हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू? ओके, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है टीशा और आज है डे 5 ऑफ 15 डे स्पोकन इंग्लिश सीरीज। और आज का जो वीडियो है वो हमने बनाया है आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स यानी कि ए एन ध। ओके, तो चलिए, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उन लोगों से कृपया मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ही नम्र विनंती है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का वीडियो यानी कि डे 5 जो है वो है आर्टिकल्स पे, यानी कि ए एन ध। अब पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे तो वहां पर बहुत सारे मैंने बहुत ही बार अ का यूज किया होगा, एन का यूज किया होगा, ध का यूज किया होगा, लेकिन वो वहां पर कैसे आते हैं कि वो कैसे यूज होते हैं, वहां पर कैसे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, तो आज हम ये देखेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहले तो लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डे 5 15 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ओके, तो सबसे पहले तो आर्टिकल्स होते क्या है। आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एन ध। ये 3 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। मेनली सिर्फ 3 ही प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। तो अब देखते हैं, चलिए, आर्टिकल्स भी छोटे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगते हैं ताकि यह पता चले कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आर्टिकल्स वो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ओके, इंग्लिश में सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, वो है ए एन एंड ध। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स होते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि अ कब लगता है, एन कब लगता है और ध कब लगता है। ओके, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि आर्टिकल्स का मतलब है कि वे छोटे शब्द जो किसी नाउन यानी कि कोई नाम होता है, कोई जगह होती है, किसी भी चीज की पहचान जो जिससे होती है वो होता है नाउन। वो नाउन के पहले जो भी लगते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिकल्स, ताकि हमें पता चले कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले तो अ कब लगाना है हमें, जब शब्द कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ए टू जेड जो होती है, ए टू जेड, उससे हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब उसमें से इसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं 26। ओके, अब इसमें से हमें पूरी एबीसीडी में से सबसे पहले तो ए ई आई ओ एंड यू, इन 5 शब्द को हमें निकाल देना है। बाकी जो भी एबीसीडी में से बचे उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और ये 5 जो लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वोवेल्स। क्या बोलते हैं? वोवेल्स। ओके, पूरी एबीसीडी है, मान लो उसमें से सिर्फ ये 5 ही अक्षर यानी कि लेटर को निकालना है। बाकी जो भी एबीसीडी के जितने भी कैरेक्टर्स है, लेटर्स है, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और ये जो ए ई आई ओ यू है उसे हम बोलते हैं वोवेल्स। तो जब शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, कॉन्सोनेंट साउंड से यानी कि बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आई नहीं आएगा,
जे, के, एल, एम, एन, उसके बाद ओ भी नहीं आएगा। तो जब भी कोई भी वर्ड ABCD कॉन्सोनेंट साउंड से अगर शुरू होता है वहां पर आपको अ लगाना है। जैसे कि यहाँ पर डॉग है, आई सॉ अ डॉग, डॉग जो है वो डी से शुरू होता है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर अ लगेगा। अब यहाँ पर पेन जो है, पी जो है वो इसमें ए ई आई ओ यू में नहीं है, तो वो होगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके आगे भी क्या आया, अ आया। ओके, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। अब इसका इसका एक और भी मीनिंग होता है, कोई भी एक चीज बताने के लिए आपको वहां पर अ का यूज करना है। जो भी चीज काउंटेबल होगी, जैसे कि पानी है तो अच्छा, तो कोई लिक्विड है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर उसके आगे आप और नहीं लिख सकते, एन भी नहीं लिख सकते, वहां पर आपको ये आर्टिकल्स नहीं यूज करना है, क्योंकि ये सिर्फ काउंटेबल चीजों के आगे आएगा। अ यानी कि एक, देखिए यहाँ पर एक है, तो एक कुत्ता देखा, मुझे बोलना है मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। ओके, अब फिर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक बिल्ली है, तो आई हैव अ कैट। ओके, तो सिर्फ एक कोई भी चीज होगी आपके पास, कोई एक ही कोई एक वस्तु होगी, कोई एक प्राणी होगा, कोई एक पशु होगा, पक्षी होगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, तो वहां पर आपको अ और एन का यूज करना है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ A to Z जो होते हैं उसमें से सिर्फ आपको A, E, I, O, U, ये जो 5 लेटर्स है इसको निकाल के जो भी ABCD के वर्ड्स लेटर्स बचते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो सिर्फ जब कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो वहां पर आपको अ का यूज करना है। ओके, और कोई एक चीज होगी तब भी आपको अ का यूज करना है। उसके बाद आता है एन, एन कब लगाना है, जब शब्द वोवेल साउंड से शुरू हो, वोवेल यानी कि ए ई आई ओ यू, जैसे कि मैंने आपको बोला ए ई आई ओ यू होगा वहां पर आपको एन का यूज करना है। ओके, अब ये क्या है, यहाँ पर तो एच से शुरू होता है फिर भी एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट में एच जो है वो हमेशा साइलेंट होता है, एच जो है उसे हम प्रोनाउंस भी नहीं करते, सिर्फ स्पेलिंग में लिखते हैं। ओके, लेकिन वो साइलेंट होता है, प्रोनाउंस करने में भी नहीं होता है, लेकिन सिर्फ वो स्पेलिंग में होता है, होकर भी नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है। ओके, तो जब हम इसको बोलते हैं तो हम किससे बोलते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऐसा नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट ओ से बोलते हैं ना, ऑनेस्ट ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हुआ, ओ से, तो ये हो गया वोवेल, तो इसके आगे आएगा एन। उसके बाद है शी एट एन एप्पल। अब देखिए एप्पल जो है वो अ से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। ओके, जब भी कोई भी शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होता है वहां पर आपको एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा वहां पर आपको अ लगाना है। ओके, अब यहाँ पर ऑनेस्ट में एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट होता है, ये एच आपको प्रोनाउंस ही नहीं करना है, सिर्फ स्पेलिंग में रखा है, तो इसका जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट नहीं बोलते। तो ऑनेस्ट में ओ जो है वो हम प्रोनाउंस करते हैं पहले, इसलिए वो जो है वो यहाँ पर वोवेल में आया, तो इसलिए यहाँ पर एन आएगा।
ओके। और एन जो है वो भी आप एक चीज के लिए ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट मैन, एक ही आदमी है इसलिए यहाँ पर एन। एन एप्पल, एक ही एप्पल है इसलिए एन एप्पल। ओके, ओके तो चलिए, ये जो है टेबल है तीनों का कि कहां पर कब कैसे यूज होता है। जब शब्द, अब ए कहां पर यूज होता है, जब शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो और एक चीज हो, कोई भी एक ही चीज हो, सिंगल हो, तो वहां पर आपको कोई एक, इसका मीनिंग होगा कोई एक। अब आप हर एक सेंटेंस में वन बॉय, वन पेन, वन कार, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव वन कार, ऐसे नहीं, आई हैव अ कार। ओके, मेरे पास एक पेन है तो आई हैव वन पेन नहीं, आई हैव अ पेन। ओके, कोई एक, इसका मीनिंग होता है कोई एक, कुछ एक ही। इसके एग्जांपल्स है अ बॉय, एक ही बॉय है, पेन, अ पेन, ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, और सी भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसलिए अ। और कोई एक ही चीज हो तभी इसे यूज करना है। उसके बाद आता है एन। एन, जब शब्द वोवेल साउंड से शुरू हो और चीज स्पेसिफिक ना हो, कोई चीज आपको वहां पर स्पेसिफिक नहीं दी गई है और शब्द जो है वो वोवेल से शुरू होता है, वोवेल साउंड से शुरू होता है, वहां पर आपको एन का इस्तेमाल करना है। इसका भी मीनिंग कोई एक ही है, यानी कि आपको कोई एक चीज है, कोई एक आदमी है, वहीं पर आपको एन का यूज करना है। एन एप्पल, एन एग, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन तो ओ से ही शुरू होता है ना, प्रोनाउंसिएशन साउंड, वोवेल साउंड, देखिए यहाँ पर साउंड लिखा है, साउंड वोवेल साउंड से शुरू होगा तो आप वहां पर एन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ध शुरू करने से पहले मैं एक बार पानी पी लेती हूँ। ओके, ध, उसके बाद है ध, जब चीज स्पेसिफिक और यूनिक हो, कोई, जब आप वही एक स्पेसिफिक चीज के लिए बात कर रहे हैं, यूनिक बात के लिए, यूनिक चीज के लिए बात कर रहे हैं, वहां पर आपको ध का यूज करना है। वही खास, कोई भी खास आप चीज के लिए बात कर रहे हैं, वही एक के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कोई चीज है उससे ही रिफर करते हैं, वहां पर आपको ध का यूज करना है। द सन, स्पेसिफिक सन के लिए ही आप यूज कर रहे हैं, इसलिए द सन। द बुक, वही स्पेसिफिक बुक, वही खास बुक, तो द बुक। द ताजमहल, ताजमहल, द वही एक के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए द ताजमहल। ओके, अब हम ए और एन की प्रैक्टिस करते हैं। वह एक किताब पढ़ रही थी। अब देखिए ये सेंटेंसेस है कुछ प्रैक्टिस के लिए, हमने एक्सप्लेनेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे ए एन और ध की। ओके, वह एक किताब पढ़ रही थी, शी इज रीडिंग अ बुक। मैंने एक कुत्ता देखा, आई सॉ अ डॉग। उसके पास एक पेन है, शी हैज अ पेन। देखिए कोई सिर्फ एक ही चीज है, वहां पर ही आपको अ लगाना है। मुझे एक सवाल पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। वह एक नया बैग खरीद रहा है, ही इज बाइंग अ न्यू बैग। वह एक सुंदर फूल है, दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। उसने एक गाना गाया, he sang a song। उसने मुझे एक कहानी सुनाई, he told me a story। उसे एक छतरी चाहिए, she needs an umbrella। देखिए यहाँ पर U से शुरू होता है umbrella, इसलिए an umbrella, AEIOU।
वह एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। वह एक बड़ा मौका है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। उसे एक अंडा लिया, he took an egg। अब देखते हैं ध का क्या मीनिंग होता है। ध का मतलब वही खास, यानी कि विशेष। कोई भी विशेष चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहां पर आपको ध का यूज करना है। यह तब लगता है जब नाउन स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक कोई एक ही चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, वही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन यानी कि जानी, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, ताजमहल जो है वो बहुत ही जानी मानी है। हाँ, तो जानी मानी कोई जिसे सब लोग जानते हैं, तो वहां पर आप ध का यूज कर सकते हैं। या तो फिर यूनिक चीज है, एकदम यूनिक ही चीज है, जैसे कि यूनिकॉर्न होता है, वो सिंग वाला घोड़ा, यूनिकॉर्न, वो यूनिक है, इसलिए यहाँ पर वहां पर आप ध का यूज कर सकते हैं। कब कब ध लगता है, पहले से जानी या बताई गई चीज के लिए, किसी एक ही चीज के लिए। ओके, जानी मानी जो भी चीज होती है बहुत ही बड़ी, जैसे कि हमने ताजमहल का एग्जांपल देखा था। एग्जांपल्स है, द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक, वह बुक, देखिए वह किताब दिलचस्प है, वही किताब दिलचस्प है, इसलिए द बुक। द सन इज हॉट, सूरज, सूरज जो है वो हम किसको रिफर करते हैं, द सन इज हॉट। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज को रिफर कर रहे हैं। सूरज को तो कौन नहीं जानता। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज चमक रहा है। शी क्लीन्ड द रूम, द रूम, वह रूम उसने क्लीन किया, साफ किया। उसने कमरा साफ किया। नदी, समुद्र, पर्वत, श्रृंखला, श्रृंखला, अखबार, प्रसिद्ध इमारतें, यहाँ पर भी आपको आप ध का यूज कर सकते हैं। कहाँ पर, नदी, गंगा, हिमालयस, यानी कि पर्वत, श्रृंखला, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर, अखबार में भी यह ध का यूज होता है। द ताजमहल, प्रसिद्ध इमारतें, बहुत ही प्रसिद्ध है ताजमहल, सब जानते हैं, 7 वंडर्स है। ओके, न्यूज़पेपर में द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए हिमालयस, पर्वत, श्रृंखला होती है जो भी, वहां पर आपको द का यूज करना है। और नदी, समुद्र कोई भी होते हैं, द अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, ध कहते हैं हम उसे, समुद्र होते हैं। नदी होती है ध गंगा, वहां पर आप ध का यूज कर सकते हैं। सबसे बेहतर, या तो खास चीज के लिए आपको ध का यूज करना है। ही इज द बेस्ट प्लेयर, खास प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है, इसलिए यहाँ पर ध का यूज हुआ। चलिए अब हम ध के भी कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। वह दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, वह दरवाजा, देखिए वहां पर द डोर। लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। मैं बाजार गया था, आई वेंट टू द मार्केट। उसने कमरा साफ किया, शी क्लीन्ड द रूम। वह बस पकड़कर स्कूल गया, he took the bus to school। मुझे वह किताब दो, give me that book। आज आसमान साफ है, the sky is clear today। सूरज निकल आया है, the sun has risen। चांद बहुत सुंदर लग रहा है, the moon looks beautiful। ताजमहल आगरा में है, द ताजमहल इज इन आगरा। मैंने वह फिल्म देखी, आई वॉच्ड द मूवी। ओके, तो बस आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आर्टिकल्स कहाँ पर कैसे यूज करने हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और
अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 15 डेज का जो कोर्स जो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले हमने एक 30 डेज की सीरीज भी की थी, वहां पर भी हमने बेसिक टू एडवांस तक के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। मैंने ट्राई किया है कि सारे टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के, स्पोकन इंग्लिश के सारे टॉपिक्स में ले लूं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वो सीरीज भी जाकर देख सकते हैं। ये भी आप यहाँ पर भी 15 दिनों तक हमारे साथ रह सकते हैं, बने रहिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल। लेकिन अभी बाकी है कुछ। तो आपको सबसे पहले तो लाइक करना है, प्लीज सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश सीखना है, फॉरेन जाना है, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वहां पर भी आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं, मैं सिखाने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, वोकेबलरी वर्ड्स, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी फनी कॉमेडी रील्स आती है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।